कैराना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के थाना भवन चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने गठबंधन व भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कैराना लोकसभा सीट पर अब चुनाव त्रिकोणीय हो चला है, जहां गठबंधन और भाजपा की लड़ाई के बीच कांग्रेस अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद रहे हरेंद्र मलिक को कैराना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जहां उनके साथ पुराने दिग्गज कैराना लोकसभा सीट को जीतने के लिए अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हर विधानसभा में चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसी को लेकर थाना भवन विधानसभा में भी कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अब्दुल राव वारिस सहित कांग्रेस के दिग्गज नेतागण भी मौजूद रहे। जहां कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने गठबंधन और भाजपा पर जमकर निशाना साधा, वहीं पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस ने अपने तीखे अंदाज में भाजपा पर जमकर कटाक्ष किए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सांसद जी का प्रोग्राम आगे भी लगा हुआ है। संविधान की बात हो रही थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा। संविधान की पहली लाइन ये है, भारत के हम लोग। भारत के हम लोग यानी वहां किसी बिरादरी, जात, मजहब का जिक्र नहीं हुआ, वहां भारत के लोगों का जिक्र हुआ। आज जो सरकार शासन में है, उससे देश खतरे में है। आपकी हमारी आजादी खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर ये बचाना है तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, वरना ये संविधान खतरे में है और आप लोगों की आजादी भी खतरे में है। अगर संविधान बचाना है तो कांग्रेस की सरकार लानी पड़ेगी। सरकार जब ही आएगी जब वोट दोगे। वोट कहीं और जाएगा तो सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी। नीति जब ही लागू होगी जब सरकार बनेगी। और आम भाषा में मैं आपको कह दूं, क्षेत्र की समस्या की बात आप लोगों को कह दूं, आप लोग इस चुनाव में एक मर्द का साथ दे रहे हो। आपकी परेशानी कभी पीछे नहीं हटेगी। ना आपको ये कहने को मिलेगा कि भाई हमारी बात नहीं चलती है। हम ये वादा इस मंच से करते हैं, जहां आपको परेशानी होगी लठ भी चला देंगे, और जहां आपकी रक्षा की बात होगी वहां हम लोग इकट्ठा होकर आपके लिए लठ भी खा लेंगे। तो आप लोग सहयोग करें, सरकार बनाए, और ऊपर वाले ने चाहा सांसद जी चुनाव जीतेंगे। आप लोग का सहयोग चाहिए। देखिए भाई, आप यहाँ आ गए, भीड़ आ गई है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होनी चाहिए। मेरे सम्मान की बात है, चचा ने कहा कि हम मारते जरूर है भाई, लेकिन खरगोश की लड़ाई में कछुआई जीता। वो पंकज और मलिक हम दोनों मरते भरे, लेकिन इकट्ठे जुट के आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको कभी नीचा देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु राव। आज हमारे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कैराना हरेंद्र मलिक जी से बात करेंगे मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच आप चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आपस में चल रहा है, और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में? सबसे पहले हम स्थानीय विकास का मुद्दा लेंगे, और विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हम लोग प्रयास करके कर लेंगे, और दीर्घकालीन विकास जो है वो नौजवान को रोजगार जब मिलेगा तालीम, उसे हम शिक्षित करेंगे। यहाँ अच्छे एजुकेशनल सेंटर बना करके हमारा उद्देश्य है कैराना को एजुकेशन हब बनाया जाए, ताकि बाहर हमारे बच्चे पढ़े, बाहर के बच्चे भी आवें। जब इंसान तालीम जुदा हो जाता है तो वो इंसान बन जाता है। तो हम सबसे ज़्यादा तालीम पर जोर देंगे और नौजवान को रोजगार पर देंगे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, हमारा शौक है, मैं 4 बार MLA रहा, जिन हल्कों से MLA रहा, वहाँ आज तक इतना डेवलपमेंट किसी ने किया नहीं। डेवलपमेंट को हम पूरा कराएंगे। यहाँ उद्योग धंधे स्थापित कराएंगे। जमुना के खादर में सब्जी होगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कराएंगे। उधर नुकुड़ गंगों में फ्रूट बेल्ट है, हमारे यहाँ शुगर केन बहुत ज़्यादा है बीच की, उसमें तो हम किसान का, मजदूर का समन्वय बना करके इन्हें रोजगार देंगे। छोटे दुकानदार को खुश रखेंगे, शुरू करेंगे, और उससे हम लोगों को सुविधा होगी। बहन बेटी की इज्जत का सम्मान होगा, और उसका सुरक्षा का एक ही तरीका है, कानून में हस्तक्षेप ना करें,
प्रशासनिक काम निष्पक्ष चल सके, और अधिकारी निष्पक्ष जब होगा जब उसको स्वतंत्रता के साथ काम करने की अनुमति रहेगी, तो वो कानून तोड़ने नहीं देगा किसी को। अगर मैं अपने लिए एक कानून तोड़वाऊंगा तो 2 कानून प्रशासनिक अधिकारी अपने लिए तोड़वाऊंगा। अच्छा, हम कानून का राज स्थापित करने एक बात कहना चाहूँगा, मौजूदा सांसद तबस्सुम हसन गठबंधन से है और दूसरी ओर भाजपा ने अपना टिकट दिया है प्रदीप चौधरी को। कहाँ तक अपना है कि आप कहाँ तक लड़ाई कर सकते हैं? कहाँ तक जी देखिए, जिसे यहाँ की राजनीतिक गणित की जानकारी है वो जानता है गत चुनाव में भी चाहे राव वारिस हो, चाहे पंकज हो, चाहे नोमान हो, चाहे इमरान हो, जो सिविल नंबर पर भाजपा के रहे थे, वो हरेंद्र मलिक का चुनाव लड़ा। और पहले नंबर पर भाजपा रही थी, भाजपा का प्रदीप लड़ रहा है। बड़ा तबका जो किसान का और मजदूर का, अरे सुनो यार, वो ये जानते हुए कि अब एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और ऐसी पार्टी के निशान पर लड़ रहा है। पहला चुनाव कांग्रेस की निशान पर नहीं लड़ा गया, तो वो कांग्रेस के साथ खड़ा है। हकीकत यह है कि 50% वोट मुझे मिलेगा, 50 में दोनों रहेंगे। दोनों खनन के माफिया हैं, दोनों का अपना पार्टनरशिप में व्यापार है। इन पार्टनरशिप को दोनों को एक कर देंगे हम, और उसके बाद भी 50% वोट कांग्रेस को आदरणीय राहुल गांधी को मिलेगा। आप जरा सा सर्वे कीजिए, लोगों से मिलिएगा, जाकर के देखिएगा, हर मेहनत कश का वोट कांग्रेस को जाएगा। आज आपको आप जाट समुदाय से आते हैं और हाल ही में जयंत चौधरी आए थे तबस्सुम हसन जी के प्रचार में। उन्होंने कहा कि उन्होंने जाटों का ठेका नहीं लिया, सिर्फ किसानों की राजनीति करते हैं। किसान और जाट, इसमें क्या कहते हैं? देखिए, बात सुनिए, एक मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि राजनीतिक आदमी कोई जाति नहीं है। जयंत जी तो कर गए। अब मुझे 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, थोड़ा अंतर है। और जयंत जी राष्ट्रीय नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उपाध्यक्ष हैं, तो उनके बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। उन्होंने जो ठीक लगा उन्होंने कहा, परंतु किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, छोटा दुकानदार हरेंद्र मलिक के साथ है, कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मेरे साथ है, साथ रहेगा, उसमें कोई आँच नहीं आती। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में अगर बात करें, अभी ये जारी भी होने वाला है, क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे उसमें गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए आप लेकर आएंगे? मैंने सभी मुद्दे आपको बता दिए और सभी का समावेश उसमें होगा। घोषणा पत्र अब की बार पहली बार सब लोकसभा क्षेत्रों से राय लेकर के आपको पता होगा। 72,000 रुपये की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, 72,000 देंगे। 72,000 रुपये की बात की, और वो रुपया किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, गृह लक्ष्मी के खाते में आएगा, ताकि घर चल सके। तो घर की लक्ष्मी घर को चलाते हैं, माताओं बहनों का सम्मान भी करते हैं। हम 3 तलाक का नारा लेकर के शरीयत में दखल नहीं करते, हम संविधान का राज कायम करें। डायरेक्ट फाइट किससे मानते हैं? फाइट के 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी। डायरेक्ट फाइट नड़ोता और इसमें नुकुंड में है, जो हमारी विधानसभा है गंगोर नुकुंड, उसमें हमारी फाइट बीजेपी से। श्यामली थाना भवन कैराना में कोई फाइट नहीं है, हम एक तरफा चुनाव। कितने जीत मान रहे हैं आप? मैंने कैलकुलेट करके रखा नहीं, मैं सारी सच्चाई बता दूंगा तो वर्कर अति उत्साहित होकर काम छोड़ देगा। जब है जब ये पसीना बहाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, पर जीत अच्छी जीत होगी, सम्मानजनक जीत। 2 लाख जीतते हैं, 2 लाख। पूर्व विधायक हैं, हरेंद्र मलिक के पुत्र हैं पंकज मलिक, जिन्होंने छात्र नेता से अपनी राजनीति को शुरू किया और आज विधायक के तौर पर उन्होंने शामली का जो जनता की देखरेख करी। हम उनसे जानते हैं चुनाव का माहौल क्या है। चुनाव में आज बच चुका है, आपके पिताजी हैं, पूर्व सांसद हैं, दोबारा कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यहाँ भरोसा दिया है, जताया उन पर। तो क्या मानते हैं कितनी जनता इस समय जनाधार एकत्र कर पाएंगे आप लोग इस समय? देखिए, आज हिंदुस्तान में जिस तरह की सरकार है, सब लोग समझ गए हैं कि सरकार के जो मुखिया हैं आदरणीय मोदी जी, वो झूठ बोलते हैं। लोग जब सरकार की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो खासतौर से नौजवान देखता है कि अगर मैं मोदी जी को वोट दूं, उन्होंने कहा था कि वो चौकीदार हैं, चौकीदारी रही नहीं, लोग पैसा लेकर के यहाँ से भाग गए, जिनके नाम भी मोदी थे। नौजवान रोजगार की तलाश में मोदी जी को वोट दे बैठा, रोजगार मिल नहीं पाया। महिलाओं को कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी वो अभियान था, कहाँ से बेटी बचाएंगे, इन्होंने तो बेटी का टिकट भी काट दिया, आपके तो याद होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में बहुत गुस्सा है, और आदरणीय राहुल जी ने जिस तरह का काम अपनी सरकारों द्वारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
में कराया है, राजस्थान में कराया है, उससे प्रभावित होकर के आज जनता समझ गई है कि हमारा सहारा, किसान का सहारा, नौजवान का सहारा, मजदूर का सहारा, नौजवान को रोजगार देने की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, हमारे नेता राहुल गांधी भी कर सकते हैं। छात्र नेता के तौर पर आपने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था और आज आप विधायक के तौर पर भी आपने शामिल किया, जनता को भरोसा दिया है। तो अब अगर सांसद चुने जाते हैं आपके पिताजी, तो क्या सौगात देंगे आप शामिल? देखिए, मेरे पिता हो या मैं हूँ, हम जानते हैं कि लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि की क्या ताकत है। हम लोग जनता द्वारा बनाए जाते हैं और हम लोग सदन में बैठ करके अपने जनता की बात को रखते हैं और उनकी बातों को मनवाने का काम करते हैं। हम लोग एक ही मकसद है, सिर्फ विकास। कांग्रेस पार्टी का भी एक ही मकसद है, विकास, और हम लोगों का भी एक ही मकसद है, विकास। हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलते। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने अभी कहा है कि हम लोग बिजली का बिल हाफ करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम 72,000 रुपये प्रति वर्ष दे करके गरीब परिवार को, गरीबी को खत्म करने का काम करेंगे। गरीब को नहीं, गरीबी को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान को बचाने का और बढ़ाने का काम करेंगे। अब तो चौकीदार को बाय पोस्ट भी डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी ट्वीट पर भी और फेसबुक पर, हर एक सोशल मीडिया पर मैं चौकीदार लिख दिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं अपने से बड़ों का सम्मान करता हूँ, पर बात अगर आप चौकीदार की करते हो तो ये जनता जो खड़ी है ना, ये पिछले 5 साल में अपने आप को ठगा महसूस करती है। चौकीदार का मतलब अभी आपको पता चल जाएगा। मैं जोर से पूछूंगा, चौकीदार, चौकीदार, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, जनता ने आपको बता दिया। जैन जी आए थे यहाँ पर और जाट समुदाय को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ठेका नहीं लिया इसका, सिर्फ किसानों की राजनीति है, किसान और जाट। इसके बीच में क्या कहें? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और उसके खराब मंसूबों को खत्म करने के लिए आज चुनाव मैदान में है। मेरी जानकारी में नहीं है जयंत जी ने क्या कहा है, अगर जब मेरी जानकारी में होगा तो मैं उस पर जरूर बताऊंगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक पंकज मलिक।